नमस्कार। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शीतला माता की कथा। किसी नगर में एक राजा थे। उनका एक पुत्र था। उसे शीतला माता निकली हुई थी। उसी नगर में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसके भी पुत्र को शीतला माता निकली हुई थी। वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही गरीब था, किंतु वह नियम से माँ भगवती की पूजा अर्चना करता और शीतला माता के समय भी सभी नियमों का पालन करता था। वह अपने घर में बिना छौंक नमकहीन भोजन बनाता, ना ही उसके घर में कोई सब्जी तली भुनी जाती थी। वह अपने पुत्र को ठंडा भोजन खाने को देता और स्वयं खाता। कुछ दिन ऐसा करने से बूढ़ा व्यक्ति का पुत्र स्वस्थ हो गया। दूसरी तरफ राजा के लड़के का रोग ठीक नहीं हो रहा था। राजा ने सतचंडी का पाठ शुरू करवाया। राजा के महल में रोज स्वादिष्ट गरम तला भुना भोजन बनाया जाता था और मांस भी बनाया जाता था। स्वादिष्ट भोजन की गंध से राजा का पुत्र खाने के लिए जिद करता था, तो राजा अपने पुत्र की जिद को पूरी कर देता था, जिसके कारण राजा के पुत्र के शरीर में फोड़े हो गए, खुजली व जलन होने लगी। राजा के पुत्र को ठीक करने के लिए जो भी उपाय किया जाता, उसका कोई असर नहीं होता। शीतला माता का प्रकोप राजा के लड़के पर और बढ़ गया, जिसे देखकर राजा और परेशान हो गया। वह सोचने लगा कि इतना उपाय करने के बाद भी शीतला माता का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। राजा को गुप्तचरों ने बताया कि हमारे राज्य में जो गरीब बूढ़ा है, उसके पुत्र को भी शीतला माता निकली हुई थी, किंतु कुछ ही दिनों में उसका पुत्र स्वस्थ हो गया। तब राजा सोचने लगा, वह बूढ़ा व्यक्ति तो बहुत ही गरीब है। वह तो शीतला माता का पूजा पाठ कुछ भी नहीं किया, फिर भी उसका पुत्र ठीक हो गया, किंतु मैं तो माता की इतनी सेवा कर रहा हूँ, फिर भी मेरा पुत्र ठीक क्यों नहीं हो रहा है। राजा यह बातें सोचते हुए सो गया। स्वप्न में शीतला माता ने राजा को दर्शन दिया और कहा, हे राजा, मैं तेरी सेवा और पूजन से प्रसन्न हूँ, लेकिन तुमने शीतला माता के नियमों को तोड़ा है, जिसके कारण मेरा प्रकोप शांत नहीं हुआ। तुम खाने में नमकहीन भोजन बनाओ, तेल और छौंक के बिना सब्जी बनाओ, अपने पुत्र को और स्वयं भी ठंडा भोजन करो तथा अपने पुत्र के पास किसी को जाने मत दो। ऐसा करने से तुम्हारा पुत्र जल्द ही स्वस्थ हो जाएगा। अगले दिन से राजा को यह सब बताकर शीतला माता अंतर्ध्यान हो गई। अगले दिन से राजा ने शीतला माता के बताए गए नियमों का पालन किया। कुछ ही दिनों में राजा का पुत्र स्वस्थ हो गया। हे शीतला माता, जिस प्रकार आपने राजा के पुत्र को आरोग्य प्रदान किया, उसी प्रकार सभी को रोगों से मुक्त करना और सबका कल्याण करना। प्रेम से बोलो माँ शीतला की जय।